बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी के बस्ती से आ रही है। डीएम बस्ती आंध्रा वामसी ने किया औचक निरीक्षण। डीएम ने नवनिर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हथियागढ़ का किया औचक निरीक्षण। डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को दिया निर्देशित कार्य को शीघ्र पूर्ण करके विभाग को हैंडओवर करे डीएम आंध्रा वामसी, जिससे अतिशीघ्र कक्षाएं संचालित की जा सके। डीएम आंध्रा वामसी ने विद्युतीकरण का कार्य जल्द पूर्ण करने का दिया निर्देश। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी पाई गई, जिसको समय से सही कराने का भी डीएम ने दिया निर्देश। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था सीएनडीएस कॉलेज प्रधानाचार्य सहित विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 17 अंत्येष्टि स्थल बनाए गए जाएंगे। एडीएम कमलेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्थल चयन हेतु बैठक संपन्न हुई। शासनादेश के अनुसार अंत्योष्टि स्थल का समुचित विकास कराया जाएगा। इसके अंतर्गत लकड़ियों की उचित एवं सुलभ व्यवस्था हेतु टाल स्थापित किया जाएगा। अंत्योष्टि स्थल पर आने वाले लोगों के लिए पेयजल, शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। निर्माण के बाद ग्राम पंचायतें इसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने बताया कि अंत्योष्टि स्थल पर 2 शवदाह हेतु शेड बैठने के लिए स्थल, लकड़ी भंडार गृह, शौचालय एवं स्नान घर, इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण, चबूतरा निर्माण, हैंडपंप एवं जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एएमए विकास मिश्रा, डीपीआरओ रतन कुमार, जिला समन्वयक राजाशेर सिंह उपस्थित रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बस्ती से आ रही है। डीएम आंध्रा वामसी ने किया गौशाला का निरीक्षण। डीएम ने गौर ब्लॉक के सावड़ी कठौतिया स्थित गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला में एक गाय तथा 2 बछिया की मृत्यु की समय पर सूचना न देने तथा कार्यवाही न करने पर अपनाया सख्त रुख। डीएम आंध्रा वामसी ने सख्त रुख अपनाते हुए गौर के बीडीओ, पशु चिकित्सक अधिकारी को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि। डीएम ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को तत्काल स्थानांतरित करने एवं प्रतिकूल प्रविष्टि देने का भी दिया निर्देश। डीएम ने वहां पर तैनात दोनों केयरटेकर को तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त। डीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया तथा वहां गायों के रखरखाव के संबंध में जानकारी लिया। डीएम ने दोनों केयरटेकरों को समय से मानदेय भुगतान न करने के संबंध में ग्राम प्रधान की भूमिका की भी जांच के लिए दिए आदेश। भविष्य में गौशाला का नियमित निरीक्षण करते रहे डीएम आंध्रा वामसी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की तत्काल उच्च अधिकारियों को जानकारी दे डीएम आंध्रा वामसी। कल एक गाय की 2 बछियों की मौत हुई थी, जिसमें से एक गाय कई दिन से बीमार थी और ये स्वाभाविक मृत्यु है। डीएम आंध्रा वामसी। 2 बच्चियों की नाली में फिसल जाने के कारण चोट लगी थी डीएम, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इलाज किया गया और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। डीएम आंध्रा वामसी। जिले के सभी गौशालाओं के निरीक्षण के लिए सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है। डीएम आंध्रा वामसी। इस घटना में केयरटेकर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की लापरवाही पाई गई, जिसके कारण उन्हें दंडित किया गया है। निरीक्षण के दौरान सीडीओ जयदेव, सीएएस और एसडीएम हरैया गुलाब चंद्र भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बस्ती से आ रही है। एसपी गोपाल कृष्ण ने किया 3 निरीक्षकों का तबादला। प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुपालन में शुरू एक जिले के एक महिला थाने को लेकर बस्ती में भी पहल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी ने जिले में एक थाने पर महिला एसएचओ की तैनाती का जिले के कप्तानों को दिया था निर्देश। एसएचओ महिला थाना भाग्यवती पांडे को बनाया बस्ती जिले के गौर थाना का एसएचओ और राजकुमार पांडे भेजे गए पुलिस लाइन। एसपी गोपाल कृष्ण ने किया 3 निरीक्षकों का तबादला। गलत इंजेक्शन लगाने से आधा दर्जन गर्भवती महिलाओं की हालत बिगड़ी। रायबरेली में गर्भवती महिलाओं को गलत इंजेक्शन दिए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन जच्चा को सुबह इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक कपकपी होने लगी। सूचना पाकर सीएमएस डॉक्टर रेणु चौधरी ने सभी महिलाओं की हालत को मैनेज किया। डॉक्टर रेणु चौधरी ने कहा कि इन महिलाओं को भी वही इंजेक्शन दिया गया है जो अन्य को दिया गया है। कुछ भी हालत क्योंकि बिगड़ी, इसका पता लगाया जा रहा है। उधर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी। आज अचानक ही सुबह क्या कहते हैं, कुछ मरीज़ों में कोई प्रॉब्लम होने की बात सामने आई थी, तो आके देखा तो इंजेक्शंस तो वही लग रहे हैं जो लगातार लग रहे थे, अभी तक लग रहे थे, और उनसे अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और सरकारी अस्पताल के सरकारी इंजेक्शंस हैं और बाहर से कोई इंजेक्शन मंगाया नहीं गया है।
थोड़ी सी जो बात आई उसमें हम सारे डॉक्टर्स और सारी पूरी टीम लग गई और उसके बाद आज अभी मरीज सारे हमारे स्टेबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं अब आ रही है, सब आउट हो गया डेंजर से बाहर। और डॉक्टर सलीम भी हमारे फिजिशियन को हमने बुलवा लिया था, उन्होंने भी आके सब मरीज़ देख लिए, उनको स्टेबल बताया है इस समय। और बाकी अभी फ़िलहाल तो सब लोग के मिलजुल के हम लोगों ने मरीज़ों को दौड़ भाग करके डेंजर से बाहर कर लिया। ऐसी कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसके लिए हमको भी गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। मैडम, परिजनों का आरोप है कोई डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाता ही नहीं है और डॉक्टर वही इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है जो हमारे नॉर्म्स में लिखे हैं और जो रोज़ लग रहे थे वही इंजेक्शंस लगे हैं। तो ऐसी कोई लापरवाही की बात तो नहीं सामने आ रही है। अब बाकी मैं जांच पड़ताल कर रही हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है कि किसी की कोई लापरवाही है तो उस पर मैं ज़रूर फिर एक्शन लूँगी। महिलाएं इंजेक्शन लगने से उनकी हालत बिगड़ी, क्या पूरा मामला किस तरह जांच कराई जा रही है? देखिए, इस संबंध में मेरे संज्ञान में ये मामला सुबह आया था और इसके क्रम में आरसीएच की जो सीएमएस है उनसे वार्ता भी की गई। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ महिलाओं को इंजेक्शन के बाद जो है वो फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसको 8:30 बजे के आसपास उनके और उनकी डॉक्टरों की टीम के द्वारा एड्रेस भी किया गया और वर्तमान में समस्त जो महिलाएं थी जिन्होंने ऐसा कंप्लेन किया था उनको वहीं पर अंडर वॉच रखा गया है। पूरे मामले में गहनता से जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहां पर भेज दिया गया है, जिससे कि जो संबंधित महिलाएं उनसे बात करके उनसे बयान लेकर और जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनका भी एक जायज़ा ले लिया जाए। प्रथम दृष्टया क्या निकल के आया है अभी तक? जैसा मैंने बताया कि ये मॉर्निंग में जो सीएमएस ने बताया है, मॉर्निंग में जो राउंड्स लिए गए हैं उसमें जो इनको मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 6 से 7 महिलाओं की संख्या उन्होंने बताई है जिनमें इस तरह का रिएक्शन देखने को आया था। वर्तमान में सभी महिलाएं ठीक हैं। मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय पर सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बढ़ते अपराध को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि जिस तरह से एनएएस इंटर कॉलेज में बहन की फीस जमा करने आए भाई के साथ मारपीट की गई, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। हालांकि बताया जा रहा है कि एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और धारा भी बढ़ा दी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस का धन्यवाद भी किया है। उनका कहना था कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके चलते भी अभी तक रमेश विधूड़ी पर भी अभी तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह इसी तरह से पूरे प्रदेश में मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है, यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम सम्राट मलिक है, मैं सदस्य जिला पंचायत हूँ मेरठ से। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि लोकसभा की सदन में किसी मान्य सदस्य ने किसी दूसरे मान्य सदस्य को मुल्ला, कटवा, आतंकवादी इस तरह के शब्दों से नवाजा हो। और उसके बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से लेकर विपक्ष के जितने सदन के सदस्य हैं या जितने देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, सब ने इस कथन का विरोध किया हो और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी पर कोई कार्रवाई ना हुई हो। उसके साथ साथ आप देखिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसी को देखते हुए अभी एनएस की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनएस में अभी 3 दिन पहले एक भाई अपनी बहन की फीस जमा करने एनएस कॉलेज में गया था। कुछ छात्रों ने उसकी टोपी को देखकर उससे कहा टोपी उतार दीजिए। उसने अगर कहा कि टोपी से आपको दिक्कत क्या है तो उसकी टोपी उतारी गई और उसकी पिटाई करी गई। हालांकि पुलिस ने इसमें अभी मुझे लग रहा है गिरफ्तारी कर ली है, पुलिस ने धाराएं भी उसमें बढ़ा दी हैं। पुलिस का धन्यवाद है, मेरठ की पुलिस का, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करी। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं सरकार से, अगर सरकार इस तरह के मुद्दों पर चुप रहेगी और कार्रवाई नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ेंगी और जो समाज के लिए कैंसर का काम करेगी। अब क्या आपकी मांग है और किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। हम लोग पूरे देश में अगर इस तरह की घटनाएं जहां हो रही है उन पर रोकने के लिए उन पर रोक लगे और समाज में एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। अगर इस तरह की चीजों पर अगर सरकार रोक लगाएगी, उसी के लिए हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देने डीएम के माध्यम से आए। झांसी में जिलाधिकारी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। जमीन पर बैठकर सुनी मरीजों की समस्याएं। अस्पताल प्रशासन को दिए स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश। बाहरी दवा लिखने वाले चिकित्सकों पर दिए कार्यवाही के निर्देश। मरीजों को मिले अच्छी स्वास्थ्य सेवा। अस्पताल परिसर में एमआर नहीं करेगा अपनी दवाओं को प्रमोट। जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने जिला चिकित्सालय झांसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। मरीजों से प्रेस वार्ता कर उन्हें इलाज, दवा मिलने, जाँच होने के संबंध में जानकारी ली तथा दावा वितरण
काउंटर पर जाकर मरीजों को दवा मिलने संबंधी निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों को समुचित इलाज एवं दवा प्राप्त होने, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने के देने का, चिकित्सालय में तथा नेत्र रोग से संबंधित दिव्यांग बुजुर्ग, चलने फिरने में असमर्थ मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किए जाने आदि अन्य आवश्यक निर्देश दिए। संवाददाता शिव प्रताप गोस्वामी की रिपोर्ट। सरकार की विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी रोगी व्यक्ति अस्पताल में आए उनको समुचित इलाज मिले और जो दवाई मुफ्त का मिले, जांच मुफ्त का मिले। तो इसी को चेक करने के लिए आकस्मिक आज भ्रमण था। उसमें हमने सबसे पहले तो कई रोगियों से बात की कि डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं, दवाई मिलती है कि नहीं। दवाई के काउंटर पर गए, कुछ लोगों ने जांच के बारे में बताया। तो ओवरऑल व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, परंतु जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है उसमें शिकायत आई कि डेली नहीं बनता है। उसके बारे में सिस्टम सही करने के लिए CMS साहब को बताया गया है। कुछ जांच के बारे में बताया गया कि अभी जांच नहीं होता है। तो इन लोगों ने बताया कि जांच का समय तय है ताकि बंचेज में सैंपल भेजे जाएं। उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाने को बोला है कि जो भी आप करते हैं पब्लिक को पता होना चाहिए कि बड़े बड़े बोर्ड लगाएं। दवाई के बारे में हालांकि मैं स्वयं काउंटर पे जाके चेक किया तो लगभग सारी दवाइयाँ वहाँ से दी जा रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं कि कतिपय चिकित्सक द्वारा बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं जबकि उसी रोग के लिए अंदर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो हमारे साथ CMO साहब हैं, CMS हैं। इनको मैंने बताया है कि यहाँ जन औषधि केंद्र है, तो जो जेनरिक मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए चिकित्सकगण को निर्देशित किया जाए ताकि जो गरीब लोग आते हैं बाहर से उनको मुफ्त में या बहुत ही सस्ते दाम पे दवाई मिल सके। एंटी करप्शन टीम ने संगड़ी तहसील से 2 लेखपालों को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। लेखपालों ने कोतवाली पहुंचकर किया विरोध। आजमगढ़ के संगड़ी तहसील में शुक्रवार को दिन में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के मुख्यालय से आई वाराणसी की एंटी करप्शन टीम व आजमगढ़ के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 2 लेखपालों को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। 2 लेखपालों के पकड़े जाने की सूचना पर आनन फानन में लेखपाल लामबंद हो गए और भारी संख्या में लेखपालगढ़ कोतवाली पहुंचकर विरोध जताने लगे। पकड़े गए लेखपालों का नाम यादवेंद्र सिंह और रामायण भारद्वाज है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज थाना के देवारा जदीद के निवासी चंदा पत्नी प्रमोद कुमार ने अपनी भूमि की पैदाइश के लिए काफ़ी दौड़ भाग की थी और जब लेखपाल इसके लिए उससे 5,000 रुपये की डिमांड की तो उसने एंटी करप्शन विभाग को सूचित कर दिया। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम का गठन हुआ और कार्यवाही की गई। संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। किडनैपिंग का मुकदमा कराएंगे उस व्यक्ति की तरफ से। रामायण जैसा व्यक्ति तो ईमानदार किसी काश्तकार से चाय तक नहीं पीता, आदमी कैसा है? ईमानदार तो चाय भी नहीं पीता, किसी काश्तकार का चाय तक नहीं पीता, वो आदमी अपना चाय पिला देता है। ये आम आदमी है, ये तहसील में स्टाफ नहीं है। तो तरीका बना लिया गया है। 4 लोग जिले पे मिल के आ रहे हैं और किसी को ना कोई जांच है ना कोई सुनवाई है। वो ये कह रहे कि हमने प्रार्थना पत्र इनके हाथ में दिया था, पैसा उनके पॉकेट में डाल रही है। कौन महिला किसी आदमी की पॉकेट में पैसा डालेगी ले जाके? वो हाथ में पैसा छू भी नहीं रहे, उसके बाद भी पैसा फेंक दी। और जब उनको रामायण भारद्वाज वापस दे थे कि अपना पैसा ले जाइए तो कह रही हमारा नहीं कहते, वो भाग गई। उसी का फायदा उठा के वो लोग उठा के ले आए। 500 रुपए को 5,000 बताया। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग कोई मांग नहीं, जो भी हो हमारे सामने हो। निर्दोष को हमको कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं वहाँ पर महिला को ललकार है कि वही लोग ललकार बार बार कर रहे फेंक दो फेंक दे फेंक दे फेंक दे, यही लोग गए थे। हम तो यहाँ ना कुछ कर्मचारी है ना कुछ है, हमारे सामने की बात है, इनके सामने हमारे सामने की बात है। हम आए थे, हम गए तो इतना बड़ा अब वो बल्कि कह रहा है कि उसको ऐसे फेंक दिए, फेंक करके उसी में से 3-4 लोग आए थे, कर रहे थे फेंक दे फेंक दे फेंक दे। वो भाग रही लेकिन फिर भी ललकार रहे फेंक दे फेंक दे फेंक दे। वहाँ हमारे गांव को देवारा। आप हमसे कभी मिली हैं? मैं पिछले 3 महीने से हूँ। हम जानते नहीं तो कैसे मिलेंगे? अच्छा ठीक है। तहसीलदार से मिली है? तहसीलदार से किसी से मिली? मतलब किसी शिकायत आपने मतलब किया कि किसी उच्चाधिकारी को कोई भी कभी अवगत कराया? मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली तो क्या बात हुई, क्या शिकायत है, थोड़ा जानना चाहता हूँ। एप्लीकेशन भी छोड़ी थी तहसील पे। छोड़ी थी जी। अच्छा क्या शिकायत थी बताइए? मैं यही शिकायत की थी वहाँ पर कि हमारा जो जमीन था वो नहीं निकालना था।
पैसे मांग रहे थे, इतना पैसे दो तब हम जो है कि जमीन नापेंगे। अच्छा जी ठीक है, कहाँ है उनका पैसा, मतलब कितना मांगा था आपसे? हमसे तो मांगा था मतलब 5,000, तो उस समय नहीं था हमारे पास। हाँ। तो हम कहीं से अपना व्यवस्था करके 5,000 दिए। दे दिया आपने? जी। आज कितना दिए? आज कितना आज आज ही 5,000 दिए? जी। हाथ में दिए हैं जी, वो न जैसे हम खड़े थे नहीं ले रहे थे जबरदस्ती। वो जब खड़े थे जैसे बैठे थे मिले थे, हम बातचीत हुई थी, तो हम बोले थे जो कहे हो क्या, मतलब इशारा करी थी, तो इशारा करे थे तो हम पीछे। बात हुई थी आपकी उनसे? हाँ आज ना फोन पे दिखाई? आज नहीं, फोन से नहीं, सामने बात हुई थी। जब फोन से बात हुई नहीं थी तो आप कैसे जानिए क्या जिनको पैसा देना है? कल बात हुई थी सामने। नहीं, किस दिन बात हुई थी, कब बताइए? आप कल बताइए। हुई थी हमसे उनसे अंदर बैठा सामने बात। नहीं, ठीक है, ठीक है, जिस तरह आप अंदर क्यों? अंदर क्यों? बाहर देखे आप कौन है? वो है वही सब टीम वाले हैं, तो जबरदस्ती कॉलर पकड़ अंदर के क्यों भैया? लेके आ रहे हैं। अंदर क्यों रहेगा सर? रामायण भरद्वाज दूसरे मंडल का है, वो बिलरियागंज का है। ये महाराज इनकी शिकायत करता है, हमारा रामायण को उठा लाए लोग। रामायण बिलरियागंज का लेखपाल है सर। रामायण बस इसीलिए अंदर एकदम रुपया छुपा ना, इसके बाद भी लोग सर आप अपने सामने सर हाथ धुलवाइएगा। हाँ, सर अपने सामने सर आप हाथ धुलवाइएगा। कहाँ है तो रखे थे आप उनकी पॉकेट में डाल लेते पैसा? पैसे गिर गए। पैसा आप उनके पॉकेट में डाल लेते? पैसा आप उनके हाथ में दी पॉकेट में डाल लेते? पैसे जब वो कह रहे थे, जैसे सब लोग थे, हाँ जी ठीक। तब बोल रहे थे कि हमके मतलब इशारा करे थे पीछे से दो, तो जब हम पीछे ऐसे हाथ करे थे जब। अरे रुक जाओ भाई, क्यों इतना परेशान हो? कहाँ हो? कौन है? पकड़ाया नहीं था पैसा, पैसा गिर गया, हाथ में नहीं पकड़ाया था, आप पीछे उनके हाथ में नहीं देना, उनके पॉकेट में रख रहे थे? नहीं जी, बोल रही थी पीछे जब मैं खड़ी थी, तो पैसे जब मांगे थे, मतलब मुंह खोल के नहीं उस टाइम पर मांग रहे थे, तो जब हाथ ऐसे करे थे तो मैं दिए थे पैसे, नहीं उसके हाथ में पकड़ाया, पैसा गिर गया। हुई VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।